मसीहियों जितने, कईयों मसीहियों से भी ज्यादा वफादार पैसे में चोरी नहीं करते। मैंने अन्य जाति के लोग देखे, ना चोरी करते हैं, समझदार, पढ़े लिखे, लेकिन बिजनेस कामयाब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं कि उनके मुंह में ताकत है। जब भी कोई बोलता है क्या हाल चाल है, कोई पैसा ना मांग ले, यार मंदा चल रहा है, क्या हाल है यार, बहुत काम खराब चल रहा है, पैसे ही नहीं। उनको वो झूठ बोल रहे, उनको लगता है कि शायद ये बोलने से लोग हमसे पैसा मांगने से दूर रहेंगे, पर वो अपनी लाइफ के ऊपर कर्ज डाल रहे हैं। क्योंकि आपको अगर उद्धार के लिए अंगीकार करना है तो बीमारी और शैतान के अटैक के लिए भी आपको मुंह से अंगीकार ही करना है। जब आपके हाथ में तलवार है, आपके हाथ में चाकू है, तो चाकू को नहीं पता कि उसको आलू काटना है कि गर्दन काटनी है। वो आलू भी काट सकता है और गर्दन भी काट सकता है। ये तो चलाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि उसको आलू काटना है कि गर्दन काटनी है, कि उंगली काटनी है। तो जीसस ने ये कह दिया है कि बिकॉज इफ यू एक्नॉलेज एंड कन्फेस विद योर लिप्स, यानी दो चीजें तुम्हें करनी है, एक्नॉलेज करना है, कन्फेस करना है, और रिजल्ट आ जाएगा, यू विल बी सेव्ड। रिजल्ट आ जाएगा। आप गरीबी के श्राप के नीचे हैं, आपको एक्नॉलेज करना है कि जीसस ने कहा मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूं। तो फिर कंगालों को सुसमाचार क्या है? अगर कंगाल ने कंगाल ही रहना है तो फिर उसके लिए थोड़ी सुसमाचार है। आप किसी कंगाल को जाके बोले तो कंगाल ही रहेगा, लेकिन हेवन चला जाएगा। और बोलेगा ठीक है, लेकिन यहां क्या करूंगा? जीसस ने कहा अगर हम अंधे को जाके बोलें कि तू अंधा ही रहेगा, लेकिन स्वर्ग चला जाएगा। परमेश्वर ने कहा जाओ, अंधों को आंखें दो, लंगड़ों को चलाओ, कंगालों को सुसमाचार दो कि जीसस तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि तुम्हारे कंगाल पुणे के श्राप को सदा के लिए खत्म कर सके। अब तुम्हें कंगाल रहने की जरूरत नहीं है। अब मेरा अंगीकार क्या है? पहले एक्नॉलेजमेंट। क्या एक्नॉलेजमेंट? कि जीसस मेरे लिए कंगाल हुए, वो मेरे लिए आए। मैं पहले एक्नॉलेज करूंगा, पहले दिमाग में बिठाऊंगा कि मेरी ये कंगाल पुणे के लिए परमेश्वर ने मेरा काम कर दिया है। उसके बाद मैं अपने मुंह से अंगीकार करूंगा रोज, चाहे घर में 4 बर्तन हो, सिर्फ वो भी आपने सामने सजा के रखें, सिर्फ 4 बर्तन आपके पास, लेकिन आपका मुंह का अंगीकार यही होगा, आई एम सुपर ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरा परिवार आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर मेरे लिए कंगाल हुआ कि मैं इस श्राप से सदा के लिए आजाद हो सकूं। आप वो पूछेगा भाई कैसे हो? मैं सुपर ब्लेस्ड हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। और आप देखना, जो आप बोलते रहेंगे आपकी लाइफ में वैसा होना शुरू हो जाएगा और आप हैरान होंगे। क्योंकि 2 काम आपने करने हैं और तीसरा खुदा ने करना है। हालेलुया। मरकुस 11 उसके 23, 1 2 3 इकट्ठे पढ़ेंगे, सिर्फ यहां तक, इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा। 1 2 3। फिर से पढ़ेंगे क्वायर के साथ, 1 2 3। जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। अब 2 कुरिन्थियों 4 उसकी 13 आयत में लिखा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। बोलो पड़ोसी को, इसलिए मैं बोला क्योंकि मैंने विश्वास किया। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। यानी अगर आप बिलीवर हैं और विश्वास करते हैं तो आप क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? ऊंची आवाज में सुना नहीं, क्या बोले? क्या करेंगे? क्या करेंगे?
आप बोलेंगे, आप बोलेंगे वर्ड्स, वर्ड्स। आप सोचेंगे नहीं ये पहाड़ उखड़ेगा कि नहीं उखड़ेगा, ये प्रॉब्लम जाएगी कि नहीं जाएगी। आप अपनी जगह अड़े और खड़े रहेंगे, और वही गवाही के साथ आते हैं जो अड़े और खड़े रहते हैं। अब पुराने नियम की एक आयत पढ़ते हैं हम, एक करेक्शन भी करेंगे साथ और उसके पढ़ेंगे भी। यहोशू 1 उसकी 5 से लेकर 9 आयत। यहोशू 1 उसकी 5 से लेकर 9 आयत। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा, इसलिए हियाब बांधकर दृढ़ हो जा। अब हम इसे स्क्रीन के ऊपर भी पढ़ेंगे, अगर नहीं है तो इसे निकालना पड़ेगा आपको। दूसरी लोगों के लिए जो स्क्रीन है उसके ऊपर भी, क्योंकि ये वचन आपको नहीं, इसे मुझे इंग्लिश में चाहिए। यहां पर एक वचन को आपको बड़े ध्यान से स्टडी करना पड़ता है। अगर आप मेरे इधर ईस्टवर्ड बाइबल में निकाल सकते हैं, उसको निकालेंगे हम। पहला यहोशू 5 उसकी सिर्फ 8 आयत को, उसको लेकिन ईस्टवर्ड में निकालेंगे, यानी पुरानी इब्रानी भाषा में। ये यूनानी में नहीं है, पुराना वचन नया यूनानी में है। पुराना टेस्टामेंट जैसे हम ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, वो इब्रानी भाषा में लिखा गया था। उसकी हम 1 अध्याय के 8 आयत को पढ़ेंगे। अब यहां पर परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे संग रहूंगा। जैसे मूसा जब मर गया, खुदा के पास चला गया, तो परमेश्वर ने यहोशू को चुना और यहोशू को वायदा किया कि तू अब दृढ़ हो जा, अब तुझे मेरा काम करना है, कोई जीवन भर तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। यह बड़ी एक जबरदस्त लाइन है कि कोई भी जीवन भर तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा, यानी तेरे सारे दुश्मन निराश होंगे, सदा हारेंगे तुझसे। अब प्रभु ने उसे कुछ करने के लिए बोला, वो हम ओरिजिनल बाइबल में पढ़ेंगे। इसकी 8 आयत को ऊपर करेंगे। यहोशू 1 उसकी 8 आयत। उसकी 8 आयत को निकालेंगे, ये 5 तक है। अपने स्क्रीन पे आप देखेंगे, वो बस ये बेस्ट है, ये जो स्क्रीन पे आपके आया है देखो। नीचे हिंदी में क्या लिखा है? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। फुल स्क्रीन पे देखेंगे इसको। और लेकिन ओरिजिनल भाषा में क्या लिखा है? द बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ दाई माउथ। माउथ के इन दोनों शब्दों को खोलेंगे, अगर आप खोल सकते हैं तो। कहता हिंदी में जब पढ़ते कहता चित्त से, चित्त नहीं है एक्चुअल में, रियल वचन लिखा है माउथ, स्टोमा। रियल वचन है स्टोमा। ये आपने कौन सा खोला है? 4482। ओके, 6310 वाला खोलो, इब्रानी भाषा का। अब इसे ध्यान से समझना कि आपको मैं ये बता रहा हूं कि परमेश्वर नए नियम में और पुराने नियम में दोनों जगह सेम था। नीचे की स्क्रीन के ऊपर आप वही आयत को देखेंगे, हिंदी इंग्लिश में इकट्ठा, जैसे पहले हम देख रहे थे। अपने पड़ोसी को बोलो, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से, फिर से बोलो ऊंची आवाज में, तेरे मुंह से
फिर से बोलो, तेरे मुंह से। इब्रानी भाषा में इसमें वचन इब्रानी भाषा में यूज किया है पेह। यूनानी भाषा में आई थिंक स्टोमा, जिसका मतलब है हथियार, कि तेरा मुंह एक हथियार है, तेज धार हथियार। यानी तेरा मुंह सिर्फ मुंह नहीं है, ये एक वेपन है। लेकिन प्रभु ने कहा सारा कुछ अच्छा रहेगा तेरी लाइफ में, पर कहता व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरे। जिसका मतलब क्या है कि सिर्फ तुझे मन में विश्वास नहीं करना, अपने मुंह से इसे बोलना भी है। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। तो आपके बाइबल में जहां चित्र लिखा है ना, उसको काट के मुंह कर लेना अपन, ओके? क्योंकि ओरिजिनल भाषा में है पेह, तेरे मुंह से कभी भी उतरने ना पाए, द माउथ। छह 6310 शब्द, माउथ, तेरा मुंह। द बुक ऑफ द लॉ यानी बाइबल शैल नॉट डिपार्ट, तेरे माउथ से अलग ना हो, डिपार्ट ना हो। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से अलग ना हो। तेरे दिल में है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आपको अंगीकार करना है। आपका बच्चा एवरेज है, आप अंगीकार करेंगे सिर पे हाथ रख के, तू बेस्ट रिजल्ट देने वाला है, तू बेस्ट ऊंचाई पे जाने वाला है। अंगीकार, आपके वचन वही कर देंगे जो आप बोलेंगे। आप एक कदम चल नहीं सकते, अपने घुटनों पे हाथ रख के रोज अंगीकार करेंगे, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चलूंगा ही नहीं, मैं दौड़ूंगा, मैं दौड़ूंगी, रोज अंगीकार करेंगे। आप प्रॉब्लम लेकर खुदा से बात कर रहे हैं और खुदा आपसे नाराज होता है। उसने कहा है, बाइबल में लिखा है, स्पीक डायरेक्टली टू द प्रॉब्लम। पहाड़ से कहे, मेरे पास आ और बोल कि पिता पहाड़ को हटा दे, तो मैं पहाड़ को हटा दूंगा। ऐसा नहीं लिखा है। उसने कहा है, जब तू समुद्र पहाड़ से कहे कि जा और उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, ऐसा हो जाएगा। अंगीकार, बोलो अपने पड़ोसी को अंगीकार। ऊंची आवाज में बोलो अंगीकार। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, आमीन। अगर आपका अंगीकार गलत है तो इमेजिन आप जीसस क्राइस्ट की बलिदान को व्यर्थ कर देंगे अपने लाइफ में। क्योंकि वो जेंटलमैन है, वो जबरदस्ती नहीं घुसता, इनवाइट करना पड़ता है उसे। अंगीकार का मतलब है इनवाइट करना। अंगीकार आप तभी करेंगे जब उस वचन को एक्नॉलेज करेंगे, जब उस वचन को आप मानेंगे, विश्वास करेंगे, तो आपके लिए वो धार्मिकता ठहराई जाएगी। जब आप एक्नॉलेज कर लेंगे, आप अंगीकार करेंगे। जब आप अंगीकार करेंगे, वो वचन आपकी लाइफ में पूरा होना शुरू हो जाएगा। आपका विश्वास बोले गए वचनों के ऊपर नहीं है, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। आप परमेश्वर की इच्छा के साथ साथ चल भी रहे हैं, आप पाप में नहीं हैं। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। और आपका मकसद परमेश्वर की महिमा है। आपका मकसद ये नहीं है कि जब मैं चंगा हो जाऊंगा ना, अब तो मुझे यार आधा घंटा लगता है ठेके पे जाने में, घर से निकलता हूं आधा घंटा लगता है यार, धीरे धीरे जाना पड़ता है ठेके पे। जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, भाग भाग के जाया करूंगा। 5 मिनट में भाई साहब ठेके पे, 10 मिनट में पौवा अंदर, अद्धे घंटे जब जरूर से। हाँ, इसका मतलब मकसद गलत है। जब कहता मकसद गलत है तो बोला गया और विश्वास फिर काम नहीं आता। मकसद सही होना चाहिए कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं। दूसरा, उसके साथ चलना, उसकी इच्छा में रहना और अंगीकार करना। और मकसद, प्रभु अगर तू मुझे चंगा करता है, मैं गवाही दूंगा, पवित्रताई में चलूंगा, तेरी सेवा करूंगा। मकसद, आमीन। इस वचन को दोबारा जरूर सुनना घर जाके।
और कोशिश करना इसे रोज सुनना कुछ दिन, जब तक ये आपके आंतड़ियों में घुस नहीं जाता। फिर आप प्रभु को कंप्लेंट करना बंद कर देंगे, प्रभु तो यूं क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा। आप समझ जाएंगे अब मुझे करना है, एक्नॉलेज करना है, उस वचन को ढूंढ